सभी का व्यक्तिगत विषय है और वो व्यक्तिगत विषय उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसके व्यक्तिगत विषय में कोई हस्तक्षेप करता है, कोई भी हस्तक्षेप करता है, कोई दल, कोई राजनीति, तो हम उसके खिलाफ है। सबको अपना अधिकार है चुनने का, वो ठीक है। तो फिर वो गलत है, कहने वाले कौन लोग हैं? नहीं, जो प्रलोभन देके किया जाता है वो आरोप लगते हैं ना। प्रलोभन देने का कहीं पर कोई प्रूफ आज तक कर पाया क्या? के ऊपर लगातार हिंसा हो रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। उनके लोगों के चर्चों पर जा करके कुछ कट्टरपंथी लोग मारपीट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके बाइबल ग्रंथों को जला रहे हैं और उनके ऐसा कोई घटना हुआ है जलाने वाला? हर कोई को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, पर कोई अगर ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण कर रहा है तो वो भी गलत है, और कोई अगर गलत आरोप लगाकर मारपीट कर रहा है तो वो भी गलत है। क्योंकि भारत इसीलिए महान है क्योंकि ये सेक्युलर देश है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। धर्मांतरण, बीते दिनों आपने धर्मांतरण के कई मामले सुने होंगे, कई आरोप लगे और कई बार तो हिंदू संगठन और ईसाई संगठन के बीच में जमकर बवाल भी हुआ। धर्मांतरण के आरोप लगते ईसाई समाज पर, इसके बाद कई बार हाथापाई हो जाता है। बीते दिन पद्मनाभपुर में एक मामला हुआ जिसमें एक व्यक्ति विशेष पर आरोप लगा कि उसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, उसके कारण उसकी मारपीट की गई। धर्मांतरण का आरोप लगातार ईसाई समाज पर लगता हुआ आया है, आरोप लगता हुआ आया है, जिसके बाद हिंदू संगठन वहां पहुंचता है और कई बार दोनों समुदाय के बीच झूमाझटकी भी हो जाती है। पिछले दिनों पद्मनाभपुर में ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगा था कि हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, इस कारण से मारपीट किया गया। उसको लेकर आज जो मूल निवासी संघ है और ईसाई समाज के लोग ये रैली निकाली, इसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आप लोग की क्या मांग है, क्योंकि और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसीही समाज के मामले में जो उनके ऊपर लगातार हिंसा हो रहा है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, उनके लोगों के चर्चों पर जा करके कुछ कट्टरपंथी लोग मारपीट कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनके बाइबल ग्रंथों को जला रहे हैं और उनके ऐसा कोई घटना हुआ है जलाने वाला? हाँ, 25 की जगह जलाए हैं, मेरे पास इसका सबूत है, और गंभीर रूप से मारपीट कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले यूसीसी के जो अध्यक्ष हैं यहाँ, उनके साथ भी मारपीट किया गया। क्या नाम है उनका? जोनाथन जी के साथ मारपीट किया गया। तो ये पानी सर से ऊपर चला गया। हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप से ये आंदोलन प्रदर्शन किया है और हम प्रशासन से अभी ज्ञापन दिए हैं कि इस तरह की घटनाओं पर, हिंसक जो हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए, और अगर इसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो मूल निवासी संघ उग्र आंदोलन करने पर हम लोग बाध्य होंगे। ऐसे हम लोग ज्ञापन में और क्या मांगे हैं आप? ज्ञापन में मसीही समाज पर जो हिंसा हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा, पुलिस जो उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उल्टे मसीहियों पर फर्जी मामला बना रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। जो लोग पुलिस के लोग फर्जी मामला बना रहे हैं उन पर भी कार्रवाई किया जाए, ऐसा मांग हम लोगों ने। कितनी संख्या में आप लोग मौजूद थे यहाँ पे? कहाँ से लोग आए हुए थे? कवर्धा से, रायपुर से, राजनांदगांव से, धमतरी से। हमारे मूल निवासी संघ के काफ़ी सारे लोग, लगभग 1000 की संख्या में लोग आए हुए थे, और बाकी यहाँ के मसीही समाज के लोग भी उनकी समस्याओं को लेकर हम आगे आए, इसलिए बड़ी संख्या में उन लोगों ने भी भाग लिया। एक आरोप भी लगता है कि जो प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है, क्या वो कन्वर्जन अगर हो रहा है तो गलत है वो आपके हिसाब से? देखिए, भारत का संविधान क्या रोक लगाता है? सबको अपना अधिकार है चुनने का, वो ठीक है। तो फिर वो गलत है, कहने वाले कौन लोग हैं? नहीं, जो प्रलोभन देके किया जाता है वो आरोप लगते हैं ना। प्रलोभन देने का कहीं पर कोई प्रूफ आज तक कर पाया क्या? इसलिए मैंने कहा आरोप लगते हैं। ये झूठा है, झूठी बात है, गैर संवैधानिक बात है। हम संविधानवादी, हमारा संगठन है, इसीलिए हम लोग ईसाइयों के साथ हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ मतलब मूल निवासी, इनके संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने निवेदन किया है, अब इस स्तर पर हम आ गए हैं कि हम भी कुछ इससे अलग करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कोई FIR वगैरह कराया? जैसे अपने मारपीट हुआ है, बाइबल जला है, तो आप लोग के द्वारा पुलिस में प्रशासन? पहला तो पुलिस FIR इनकी रिपोर्ट ही नहीं लेती इनके। दूसरा, जब हम लोगों ने हस्तक्षेप किया तो रिपोर्ट लिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। मैं हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया हुआ। आपका परिचय बता दीजिए। और अमरजीत पटेल, मूल निवासी संघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष। तो ये पूरा आपने देखा कि मामला है, यहाँ पर मूल निवासी संघ द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया और इसमें बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते दिनों 2 नन को भी दुर्ग स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में और धर्मांतरण के आरोप में। बाद में बड़ा बवाल हुआ, उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिला है और लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि ईसाई समाज धर्मांतरण कराता है। कई बार जो हिंसा होती है, झूमाझटकी होती है, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है,
हर कोई को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, पर कोई अगर ज़बरदस्ती किसी का धर्मांतरण कर रहा है तो वो भी गलत है, और कोई अगर गलत आरोप लगाकर मारपीट कर रहा है तो वो भी गलत है। क्योंकि भारत इसीलिए महान है क्योंकि सेक्युलर देश है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं। पत्रकार का पहला धर्म होता है किसी का धर्म ना देखना और सबकी खबर बताना। इस पूरे मामले में आगे क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस की विचारधारा है वो संविधान को बचाने की विचारधारा है, सामान्य अधिकार की विचारधारा है, और जो नीचता है उसका सम्मान करने की विचारधारा है। इसमें अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। धर्म के आधार पर इस देश को बांटना गलत है, और साथ ही साथ मैं कहूंगा भारत देश का संविधान बना तो हम सभी के रिप्रेजेंटेटिव उस समय उस सभा में थे और सबकी बातों को उसमें अवसर दिया गया। हमको एक समानता के साथ देखा गया, और धर्म के बारे में बहुत साफ है, धर्म सभी का व्यक्तिगत विषय है, और वो व्यक्तिगत विषय उस व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसके व्यक्तिगत विषय में कोई हस्तक्षेप करता है, कोई भी हस्तक्षेप करता है, कोई दल, कोई राजनीति, तो हम उसके खिलाफ है, और ये गलत बात है।